अध्याय 23। भारत का पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से संबंध। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। वर्तमान में भारत पाक के बीच तनाव का सबसे प्रमुख कारण है। पहला, शिमला समझौते का क्रियान्वयन। दूसरा, लाहौर घोषणा का क्रियान्वयन। तीसरा, पाक प्रायोजित आतंकवाद। या चौथा, कारगिल युद्ध। सही विकल्प है तीसरा, पाक प्रायोजित आतंकवाद। दूसरा, भारत पाक सीमा स्थित बाघा बॉर्डर का नाम बदलकर अटारी बॉर्डर किया गया। पहला, 29 जुलाई 2001 को। दूसरा, 16 अप्रैल 2005 को। तीसरा, 13 दिसंबर 2006 को। या चौथा, 8 दिसंबर 2007 को। सही विकल्प है चौथा, 8 सितंबर 2007 को। तीसरा, कच्छ टीवू विवाद संबंधित था। पहला, भारत श्रीलंका से। दूसरा, भारत बांग्लादेश से। तीसरा, भारत नेपाल से। या चौथा, भारत पाकिस्तान से। सही विकल्प है पहला, भारत श्रीलंका से। चौथा, ऐतिहासिक साजीव जयवर्धने समझौता संपन्न हुआ था। पहला, 29 जुलाई 1987 को। दूसरा, 19 अगस्त 1988 को। तीसरा, 13 नवंबर 1988 को। या चौथा, 29 जनवरी 1989 को। सही विकल्प है पहला, 29 जुलाई 1987 को। पांचवा, भारत बांग्लादेश के मध्य 30 वर्षीय गंगाजल बंटवारा समझौता हुआ था। पहला, जुलाई 1987 में। दूसरा, दिसंबर 1996 में। तीसरा, फरवरी 2006 में। या चौथा, अगस्त 2008 में। सही विकल्प है दूसरा, दिसंबर 1996 में। छठा, ऑपरेशन विजय संबंधित है। पहला, भारत पाक युद्ध 1965 से। दूसरा, बांग्लादेश संकट 1971 से। तीसरा, कारगिल युद्ध 1999 से। या चौथा, भारत चीन युद्ध 1962 से। सही विकल्प है तीसरा, कारगिल युद्ध 1999 से। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, रिक्त स्थान में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। उत्तर, जुलाई 1972। दूसरा, रिक्त स्थान अटल बिहारी वाजपेयी तथा नवाज शरीफ से संबंधित है। उत्तर, लाहौर घोषणा। तीसरा, 14 से 16 जुलाई 2001 की रिक्त स्थान वार्ता मुशर्रफ के अड़ियल स्वभाव की वजह से असफल सिद्ध हुई। उत्तर, आगरा शिखर। चौथा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र सन रिक्त स्थान में बना। उत्तर, 1971। पांचवा, फरका समस्या तथा 3 भागा गलियारा का संबंध रिक्त स्थान से है। पांचवा, उत्तर, बांग्लादेश। छठा, बांग्लादेश में 2004 से 2006 में हिंदुओं तथा बौद्ध अल्पसंख्यकों के प्रति रिक्त स्थान व्यवहार किया गया था। उत्तर, अमानवीय। सातवां, चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत और रिक्त स्थान के बीच है। उत्तर, बांग्लादेश। आठवां, भारत और नेपाल के मध्य महाकाली संधि सन रिक्त स्थान में हुई। उत्तर, 1996। नौवां, भारत नेपाल के मध्य 20 फरवरी 2016 को रिक्त स्थान समझौते हस्ताक्षरित हुए। उत्तर, 9। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, कारगिल संकट का संबंध भारत श्रीलंका से है। उत्तर, असत्य। दूसरा, सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उत्तर, सत्य। तीसरा, सेतु समुद्रम नौवहन नहर परियोजना में भारत श्रीलंका के बीच जलडम भूमध्य तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है। उत्तर, सत्य। चौथा, अप्रैल 2005 में भारत पाक साझा घोषणा पत्र में दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए किसी भी प्रकार प्रावधान नहीं किया गया। उत्तर, असत्य। पांचवा, लगभग 50 अरब के व्यय वाले ऑपरेशन विजय में 413 भारतीय सैनिक एवं अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तर, सत्य। छठा, 11 से 12 मई 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका यात्रा की। उत्तर, सत्य। सातवां, भारत बांग्लादेश ने
तटीय नौ परिवहन पर समझौते को लागू करने हेतु 15 नवंबर 2015 को मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए? उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, तीस्ता जल समझौता। उत्तर, भारत बांग्लादेश। दूसरा, कोलकाता ढाका अगरतला तथा ढाका शिलांग गुवाहाटी के बीच बस सेवा। उत्तर, 6 जून 2015। तीसरा, शिमला समझौता। उत्तर, 1972। चौथा, गौरी मिसाइल। उत्तर, पाकिस्तान। पांचवा, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उत्तर, भारत पाक। छठा, एक हिंदू राज्य। उत्तर, नेपाल। सातवां, राजीव जयवर्धन समझौता। उत्तर, भारत श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, ताशकंद समझौता कब हुआ था? उत्तर, 10 जनवरी 1966। प्रश्न 2, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? उत्तर, भारत तथा पाकिस्तान। प्रश्न 3, भारत पाक के बीच शुरू बस सेवा किस नाम से जानी जाती है? उत्तर, सदाए सरहद बस सेवा। प्रश्न 4, भारत पाक थार एक्सप्रेस रेल सेवा कब शुरू हुई? उत्तर, 28 फरवरी 2006 से। प्रश्न 5, भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? उत्तर, संदेह की राजनीति। प्रश्न 6, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? उत्तर, मई 1974 में। प्रश्न 7, जवाहरलाल नेहरू कोटलेवाला समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर, 1954 में। प्रश्न 8, श्रीलंका गणराज्य कब बना? उत्तर, 1972 में। प्रश्न 9, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? उत्तर, श्रीलंका में। प्रश्न 10, भारत श्रीलंका संबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व क्या है? उत्तर, तमिल समस्या। प्रश्न 11, लिट्टे का पूरा नाम क्या है? उत्तर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। प्रश्न 12, कच्छतीवु कहाँ स्थित है? उत्तर, भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पाकिस्तान लगातार किस समझौते का उल्लंघन करता रहा है? उत्तर, पाकिस्तान लगातार जुलाई 1972 के शिमला समझौते का उल्लंघन करता रहा है। प्रश्न 2, शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें लिखिए, अथवा शिमला समझौते के कोई 2 मुख्य प्रावधान लिखिए। उत्तर, भारत पाक के मध्य श्रीमती गांधी तथा भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया। समझौते की 2 शर्तें हैं। पहला, द्विपक्षीय विवाद में तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, कश्मीर प्रकरण को क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। प्रश्न 3, ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें लिखिए। उत्तर, ताशकंद समझौता भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ। समझौते की 2 शर्तें थीं। पहला, दोनों देश अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करेंगे तथा दूसरा, दोनों देश परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रश्न 4, ऑपरेशन विजय क्या था? उत्तर, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ बाहर करने हेतु भारतीय सैन्य बलों द्वारा चलाए गए अभियान को ऑपरेशन विजय कहा जाता है, जिसमें लगभग 50 अरब व्यय हुए थे। प्रश्न 5, कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने द्रास तथा बटालिक पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय द्वारा लगभग 2 माह के सीमित संघर्ष में पाक घुसपैठियों को खदेड़ बाहर किया। प्रश्न 6, भारत श्रीलंका के बीच 1964 में कौन सा समझौता किया गया था? उत्तर, भारत श्रीलंका के बीच 1964 में शास्त्री श्रीमावो समझौता किया गया था। प्रश्न 7, श्रीलंका में कौन से जातीय समुदाय हैं? उत्तर, सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी,
तमिल तथा मुस्लिम श्रीलंका के जातीय समुदाय हैं। प्रश्न 8, बांग्लादेश का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? उत्तर, बांग्लादेश का निर्माण भारत की सहानुभूति तथा सहयोग से संभव हो पाया था। प्रश्न 9, भारत द्वारा बांग्लादेश को कब मान्यता दी गई? उत्तर, 7 दिसंबर 1971। प्रश्न 10, 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ? उत्तर, 2015 में भारत बांग्लादेश के मध्य 4 दशक से लंबित सीमा विवाद संबंधी समझौता हुआ। प्रश्न 11, नेपाल कहाँ स्थित है? यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? लिखिए। उत्तर, यह हिमालय में बसा देश है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1950 में हुई। प्रश्न 12, भारतीय बाजार में नेपाल निर्मित वस्तुओं को लाने हेतु क्या किया गया? उत्तर, भारतीय बाजार में नेपाल निर्मित वस्तुओं को लाने हेतु उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया। प्रश्न 13, नेपाल के कुल पूंजी निवेश में भारतीय हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर, नेपाल के कुल पूंजी निवेश में भारतीय हिस्सेदारी लगभग 40% से अधिक है। प्रश्न 14, गुजराल सिद्धांत क्या है? उत्तर, जून 1997 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल द्वारा नेपाल के साथ संबंधों को और अधिक मित्रतापूर्ण एवं सहयोगी बनाने की प्रक्रिया को ही गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है? उत्तर, कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तथा तुर्किस्तान आदि देशों से लगी हुई है। प्रश्न 2, भारत पाक के बीच सियाचिन की समस्या पर संक्षेप में प्रकाश डालिए अथवा सियाचिन समस्या क्या है? उत्तर, भारत के मानचित्र में शीर्ष पर स्थित सियाचिन हिमनद को लेकर भारत एवं पाकिस्तान में विवाद की स्थिति बनी हुई है। वास्तव में भारत के लिए सियाचिन सैनिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इसका कारण यह है कि सियाकांगड़ी पर्वत से पाक अधिकृत कश्मीर, काराकोरम दार्रा, चीन के सिक्यांग प्रांत, रूसी गणराज्य एवं रूसी राष्ट्रकुल के देशों, एशिया माइनर के गणतंत्र एवं अफगानिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नज़र रखी जा सकती है। सियाचिन के उक्त महत्व की वजह से दोनों ही देश उसे अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर समस्या का समाधान सैन्य कार्यवाही करके करना चाहता है, जिसकी वजह से विवशता में भारत को भी सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती है। इस विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच छोटी बड़ी अनेक झड़पें हो चुकी हैं। भारत पाक की इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु अभी तक रक्षा सचिव स्तर की 8 वार्ताएं हो चुकी हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में की सुरक्षा पर प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हो रही है। प्रश्न 3, भारत पाक संयुक्त आयोग की स्थापना को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुर बनाने के उद्देश्य से जनरल जिया ने मार्च 1983 में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग गठित करने का फैसला लिया। इस संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक इस्लामाबाद में जून 1983 में आयोजित की गई थी। संयुक्त आयोग की इस प्रथम बैठक में 4 उप आयोगों को गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप आयोग आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन क्षेत्रों में से संबंध थे। हालांकि ये संयुक्त आयोग दोनों देशों को निकट लाने में मील का पत्थर माना गया, लेकिन यह अपने वांछित उद्देश्य को प्राप्त न कर सका। प्रश्न 4, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। उत्तर, भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाक की किसी भी बात पर सहजता से विश्वास करना उचित न होगा। पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा देश का हित है। हालांकि पाकिस्तान जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती है। असल में पाक शासक अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं।
पाकिस्तान की फौजी ताकत यह भलीभांति जानती है कि यदि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो गए तो वह अप्रासंगिक हो जाएंगे। दोनों देशों में संबंधों को सुधारने हेतु पाक को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ताओं द्वारा संबंधों को सुधारा जा सकता है। प्रश्न 5, भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखिए। उत्तर, भारत तथा श्रीलंका के मध्य मतभेद के 4 प्रमुख कारण निम्नवत हैं। पहला, नागरिकता संबंधी मतभेद। भारतीय मूल के तमिलों का नागरिकता संबंधी विवाद भारत तथा श्रीलंका के बीच मतभेद का प्रमुख कारण बना हुआ है। दूसरा, सीमा निर्धारण संबंधी मतभेद। भारत श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा निर्धारण की समस्या की वजह से भी दोनों देशों में समय समय पर मतभेद उभरता रहा है। तीसरा, महासागरीय मतभेद। हिंद महासागर के नियंत्रण की समस्या को लेकर भी भारत श्रीलंका की प्रमुख मतभेद है। चौथा, टापू संबंधी मतभेद। भारत श्रीलंका के मध्य कचटिबू टापू का मसला भी परस्पर मतभेद की प्रमुख वजह रही है। प्रश्न 6, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, 1971 में अपने निर्माण से पूर्व बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। सर्वविदित है कि भारत की सहानुभूति तथा सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण संभव हो पाया था। बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही उसकी सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में पिछले 38 वर्षों से बांग्लादेशी अनधिकृत रूप में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। इन घुसपैठियों का भारत आगमन अभी भी निरंतर जारी है। चूँकि बांग्लादेश की सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानती, अतः वह इन लोगों को अपने देश में आने की स्वीकृति नहीं दे रही थी। भारी संख्या में भारत आए इन शरणार्थियों से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। इस समस्या ने भारत बांग्लादेश संबंधों को भी प्रभावित किया। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने इन शरणार्थियों को वापस लेने का भारत से वायदा किया है, लेकिन भय के कारण शरणार्थी बांग्लादेश नहीं जाना चाहते हैं। प्रश्न 7, महाकाली संधि क्या थी? उत्तर, महाकाली संधि 6 फरवरी 1996 को तत्कालीन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई। इस समझौते द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समयावधि में बनाने एवं सहारा एवं तनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति हुई। पंचमेश्वर प्रोजेक्ट पर भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त तथा एक समान 20,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया। संधि के अनुसार नेपाल को मानसून में 1,000 क्यूसेक जल तथा शेष मौसम में 300 क्यूसेक जल तनकपुर से देना तथा निरंतर 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निःशुल्क देना सम्मिलित थी। उक्त संधि में भारत नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना करने का भी ये फैसला लिया गया। राजनीतिक महत्व है। उत्तर, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की संस्कृति लगभग हमारे ही समान है। नेपाल भारत तथा तिब्बत के बीच स्थित है, अतः तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के पश्चात यह देश भारत एवं चीन के बीच अवरोधक राज्य अर्थात बफर स्टेट का कार्य करता है। चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार के पश्चात नेपाल का राजनीतिक महत्व भारत के लिए काफ़ी बढ़ गया है। उत्तर में भारत की सुरक्षा पर्याप्त सीमा तक नेपाल की सुरक्षा पर भी निर्भर करती है। अक्टूबर 1956 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था, नेपाल की शांति एवं सुरक्षा हेतु कोई भी खतरा भारतीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल के मित्र हमारे मित्र तथा उसके शत्रु हमारे भी दुश्मन हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, दोनों पक्ष इस बात का प्रयास करेंगे कि उनके बीच अच्छे पड़ोसी के संबंध विकसित हों। वे अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे तथा बल प्रयोग की मदद नहीं लेंगे। दूसरा, दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का परिपालन करेंगे तथा उनके सभी हथियारबंद सैनिक 5 अगस्त
1965 के पूर्व के स्थान पर वापस चले जाएंगे। तीसरा, दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने वाले प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे। चौथा, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को पुनः बहाल करते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सामान्य रूप से फिर से स्थापित किया जाएगा। पांचवा, दोनों देश युद्ध बंदियों को प्रत्यावर्तित करते हुए एक दूसरे की हस्तगत की गई संपत्ति की वापसी पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रश्न 2, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए अथवा भारत पाक संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। उत्तर, भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुरता प्रदान करने के रास्ते में निम्नलिखित समस्याएं विद्यमान हैं। पहला, कश्मीर समस्या। भारत पाक संबंधों में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है तथा शेष कश्मीर को भी वह हड़पना चाहता है। दूसरा, आतंकवाद को प्रोत्साहन। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। वह प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रत्येक संभव एवं असंभव प्रयास करता है। तीसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान से अलग होते हेतु संघर्ष हुआ, जिससे भारत द्वारा उसकी मदद की गई तथा उसके फलस्वरूप बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। पाकिस्तान की सोच है कि भारत ने पाकिस्तान को खंडित करने का कार्य किया है। चौथा, स्वयं को मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना। पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। उसकी यह सोच भारत में घटित सामान्य सी घटना को भी सांप्रदायिकता स्वरूप दे देती है। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता आती है। पांचवा, पाक की दोहरी कूटनीति। पाकिस्तान दिखावे के तौर पर भारत से संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह भारत से दौत्य संबंध नहीं चाहता। उसकी यह दोहरी कूटनीति दोनों देशों के संबंधों में जहर घोलती रहती है। प्रश्न 3, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। उत्तर, हालांकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में विभिन्न मुद्दों को लेकर तनाव है। संक्षेप में दोनों देशों में तनाव के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, बांग्लादेश के हिंदू एवं बिहारी मुसलमान अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ करते रहते हैं, जिसमें दोनों देशों के संबंधों में तनाव व्याप्त होता है। दूसरा, भारत बांग्लादेश के मध्य मोहरी नदी विवाद ने भी परस्पर दोनों राष्ट्रों के संबंधों में खटास पैदा की है। तीसरा, नवमुर द्वीप विवाद भी भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव का एक कारक रहा है। चौथा, हालांकि चकमा शरणार्थियों को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए दोनों देशों के बीच 9 मार्च 1997 को एक समझौता किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करने वाला कारण बना हुआ है। पांचवा, इस्लामिक होने के कारण बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर झुकाव है। उसके द्वारा आतंकवाद को गुप्त तरीके से समर्थन देने के कारण दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। अध्याय 23 यहाँ समाप्त हुआ।